दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो अभी बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिंदी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि धूमिल जन्मवादी कवि है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो धूमिल है, यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि धूमिल जो है जन्मवादी कवि है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नागा अर्जुन को जन कवि क्यों कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो नागा अर्जुन है, यहाँ पे आपको बताना है कि नागा अर्जुन को जन कवि क्यों कहा जाता है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो महादेवी वर्मा के काव्य हैं, यहाँ पे आपको महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय प्रस्तुत कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सुमित्रा नंदन पंत है, यहाँ पे आपको सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसाद के प्रकृति चित्रण की विशेषताएं बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसाद है, यहाँ पे आपको प्रसाद के प्रकृति चित्रण की विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी का श्रृंगार वर्ण विषय में प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो बिहारी है, यहाँ पे आपको बिहारी का श्रृंगार वर्ण विषय में प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जायसी के सौंदर्य चित्रण पे प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो जायसी है, यहाँ पे आपको जायसी के सौंदर्य चित्रण पे प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर की भाषा पे प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कबीर है, यहाँ पे आपको कबीर की भाषा पे प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो की भाषा पे अति संक्षिप्त लेख लिखिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो अमीर खुसरो है, यहाँ पे आपको अमीर खुसरो की भाषा पे अति संक्षिप्त लेख लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यापति के काव्य का सौष्ठव लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो विद्यापति के काव्य है, यहाँ पे आपको विद्यापति के काव्य के सौष्ठव लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयोगवाद है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको प्रयोगवाद की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रीतिकालीन कविता की विविध धाराओं पर प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो रीतिकाल की कविता है, यहाँ पे आपको रीतिकालीन कविता की विविध धाराओं पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भक्तिकालीन साहित्यिक परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो भक्तिकाल की साहित्यिक परिस्थितियाँ है, यहाँ पे आपको भक्तिकाल की साहित्यिक परिस्थितियों का उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संत काव्य की परम प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो संत काव्य है, यहाँ पे आपको संत काव्य की परम प्रवृत्तियों के बारे में बताना है और उसका उल्लेख करना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, नागा अर्जुन सच्चे अर्थों में जनकवि है, इसकी सार्थकता प्रमाणित कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो नागा अर्जुन है, कह रहा है कि नागा अर्जुन सच्चे अर्थों में जनकवि है, इसकी सार्थकता को प्रमाणित करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा के वीरवर्ण की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो महादेवी वर्मा है, यहाँ पे आपको महादेवी वर्मा के वीरवर्ण की विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विद्रोही चेतना पे प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, यहाँ पे आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की विद्रोही चेतना पे प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि प्रसाद जी छायावादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो छायावादी है, यानी कि जो जयशंकर प्रसाद है, यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि प्रसाद जी छायावादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, घानानंद के वीरवर्ण की विशेषताओं का उद्घाटन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो घानानंद है, यहाँ पे आपको घानानंद के वीरवर्ण की विशेषताओं के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि है, प्रमाणित कीजिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो बिहारी है, कह रहा है कि बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि है, इसको आपको प्रमाणित करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीरदास की सामाजिक भावना पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कबीरदास है, यहाँ पे आपको कबीरदास की सामाजिक भावना पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कबीर है, यहाँ पे आपको कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी की समन्वय भावना पर एक निबंध लिखिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो तुलसी है, यहाँ पे आपको तुलसी की समन्वय भावना पर निबंध लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका
10वां क्वेश्चन दिया हुआ है सूरदास के वात्सल्य और श्रृंगार वर्ण की विशेषताओं का निरूपण कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो सूरदास है, यहाँ पे आपको सूरदास के वात्सल्य के बारे में बताना है और उनके श्रृंगार वर्ण की विशेषताओं का निरूपण करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है गोरखनाथ की काव्यगत विशेषताओं की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो गोरखनाथ की काव्यगत विशेषता है, यहाँ पे आपको गोरखनाथ की काव्यगत विशेषताओं की संक्षिप्त विवेचना करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रगतिवादी की विशेषताओं में प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रगतिवाद है, यहाँ पे आपको प्रगतिवाद की विशेषता बताना है और विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है मानवीय मूल्यों की दृष्टि से भक्ति काव्य का मूल्यांकन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानवीय मूल्य है, यहाँ पे आपको मानवीय मूल्य की दृष्टि से भक्ति काव्य का मूल्यांकन करना है। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चनों के जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।